हेलो, ये सब क्या है? यहाँ कोई नाच मयूरी नाच नहीं करना है, आज का मॉडर्न डांस करना है। ए तू बजाना यार। हाँ, पक्का पेमेंट दोगी ना? पहले प्ले कर। रेडी हो? ओके ओके ओके, स्टार्ट करें। सुपर मास्टर, सुपर सुपर सुपर। तालियां मत बजाओ, पहले करके दिखाओ। मैं करूंगी मास्टर, अभी करती हूँ। तो मूवमेंट समझ गई। या रेडी। ओ, अरे बंद करना। रुक जाओ। ये क्या कर रही हो? सिर घुमाना है तो सिर्फ सिर ही घुमाओ, कमर हिलानी है तो सिर्फ कमर ही हिलाओ। ऐसे फुल बॉडी एक साथ हिलाने लग जाओगे तो उसे डांस नहीं कहेंगे, फीड्स कहते हैं। हाँ। तो फिर अब क्या करें? हाँ मास्टर जी, अभी आपने क्या कहा? सिर घुमा रही हो तो सिर्फ सिर घुमाओ, कमर हिला रही हो तो सिर्फ मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? जब मैं कमर का स्टेप करूं तो आप मेरा सर पकड़ लीजिए, और जब मैं सर का स्टेप करूं तो आप मेरी कमर पकड़ लीजिए। ये सही रहेगा मास्टर जी। अनएक्सपेक्टेड मोमेंट। ठीक है ना? पागल हो गई क्या? तू चुप रह। ए, तेरी कमर नहीं पकड़नी है, बैठ जा। ये कमर वमर पकड़ना हमारे खानदान में नहीं है। हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। मास्टर जी, आप मुझे टच नहीं कर रहे, आपके अंदर का नटराज मेरे अंदर की मयूरी को टच कर रहा है। मेरे अंदर का नटराज। अब ऑन कर रहे हैं, चलो शुरू करो। साउंड। ओके, रेडी। हाँ? देखिए, कमर भी हिल रही है। आप पकड़ लीजिए, मैं तभी करूंगी। ओके। अब ये हो गया मास्टर जी। अब आप सर पकड़ो। नेक्स्ट स्टेप करती हूँ। सही जगह पकड़ना। मास्टर जी, शोल्डर नहीं, सर पकड़िए। हो रहा है ना? ठीक हो ना? ठीक हो ना? हाँ? क्या हुआ मास्टर जी? सांस लेकर करने को कह रहा हूँ। ओह, अच्छा तो मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। देखिए ना, फिर से वही हो रहा है। मास्टर जी, ये मुझसे नहीं होगा। आ जाएगा, मुझे आ गया है ना, तो लगता है तुम्हें भी आ जाएगा। ये क्या कॉलेज में बना किया तो सड़क पे शुरू हो गई। बताया था ना मेरी बीवी ये सब करे मुझे पसंद नहीं। ये कौन है? मेरे मास्टर जी। कौन से स्कूल में? जाकर खाना बनाना सीख ले, आगे से ध्यान रखना। ये क्या? आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि आपकी शादी हो चुकी है? छी, मैं और उसकी वाइफ मास्टर। कॉलेज में मेरा सुपर सीनियर है, फर्स्ट ईयर में रैगिंग करते हुए वाइफ जैसी एक्टिंग करने को कहा। तब से ही मुझे वाइफ समझने लगा। मुझे 3 साल से टॉर्चर कर रहा है मास्टर जी। तो तुम चुप क्यों हो? बाप रे, मुझे तो उसकी आंखों से ही डर लगता है। तुम्हारा डर मैं दूर करूंगा। कल तुम उसे ठीक सुबह 10 बजे पार्क में बुला लो। उसके बाद वो मैं देख लूंगा। क्या मास्टर जी, इतनी देर लगा दी? उस मनोहर के आने का टाइम हो गया है। मुझे तो टेंशन हो रही है मास्टर जी। आपने कोई प्लान बनाया है? प्लान? वो देखो, वो एसआई है। एसआई? उसके पीछे जो गन्ने का जूस निकाल रहा है ना, वो यहाँ का हेड कांस्टेबल है। वो लेफ्ट में लेडीज दिख रही है ना? हाँ। कौन है? वो लेडीज नहीं है। हाँ, मतलब? ऐसे डायरेक्ट मत देखो, वो बहुत डेंजर है। ओह। आगे देखो, वो भाग रहे हैं ना। हाँ। वो यहाँ के सीआई हैं। तुम्हारी होने वाली रैगिंग के बारे में इन सबको खबर मिल चुकी है। समझ गई मास्टर जी। अंडर कवर ऑपरेशन। अब ये सब लोग मिलकर उस मनोहर की बैंड बजाएंगे। करेक्ट। उसे पकड़वाना है तो उसे एक बार तुम्हें टच करने दो।
अगर वो टच ना करे तो मजबूर करो उसे टच करने के लिए। नहीं, क्या क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं मास्टर जी, वो देखिए वो आ गया मास्टर जी। तुम कर सकती हो, जाओ करो। नहीं नहीं मास्टर जी, प्लीज आप यहीं कुछ नहीं रहिए। होगा, मैं हूं ना यहाँ पे, जाओ। प्लीज प्लीज डरना मास्टर मत। जी, मास्टर जी, मास्टर जी। मर्द है तो आजा, ऐसा कहा ना तूने, ले आ गया। क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी? ज्यादा बोलने लगी है। हाँ? इधर उधर क्या देख रही है? तुझसे ही, हाँ, तुझसे ही बात कर रहा हूं मैं। बोलती क्यों नहीं? क्या है? हाँ? हाँ, बात करूंगी तो तू क्या कर लेगा? तू क्या समझता है कि मैं तुझसे डरती हूँ? हिम्मत है तो टच करके दिखा, चल दिखा टच करके। पीछे क्यों हटता है? टच कर। अरे ये तो कोई प्लान बना के मैं आई कहती है। हूँ टच करना मुझे। चल जल्दी से टच निकल। करना, डरपोक कहीं के कहाँ भाग रहा है? हाँ? करना टच मुझे। चल चल भाग, मार भाग डालूंगी। जल्दी। मास्टर जी आपने देखा? वो मुझसे डर गया, उसकी आंखों में डर देखा मैंने। मैं जाकर पुलिस वालों को थैंक्स बोलती हूँ। पुलिस वालों को? यहाँ पुलिस कोई नहीं है। यहाँ ये सब लोग हर रोज काम और जॉगिंग करने आते हैं। मास्टर जी, अब तक उससे तुम खुद ही डर रही थी, लेकिन अब उसे डराने वाली तुम ही हो। अब तक जो तुम्हारे पास नहीं था और अब जो पास है वो समझ में आ गया ना? थैंक यू। वो तुम्हारे अंदर ही था, बस उसे बाहर निकालना बाकी था। निकाल दिया। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू। ये ठीक से रखो। हाँ, दे दो उसे। सर, हाँ, कल वो बोर्ड देखकर मैंने ही कॉल किया था। मुझे नहीं। मुझे किया था। अच्छा, वो आप हैं? नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अच्छा है। क्या करते हो? स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी सर। आंध्रा यूनिवर्सिटी। स्टैटिस्टिक्स। वही कैलकुलेशंस। लेकिन तुमने पीएचडी कहा था, वो कोई जॉब या सर्विस तो नहीं है ना? तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है तुम्हारा? ये सब कैसे चलेगा? स्कॉलरशिप मुझे मिल जाती है सर, और फ्री टाइम में मैं बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाता हूँ। ट्यूशंस। ट्यूशन? ये तो बढ़िया है। वो क्या है कि मेरा पोता है, उसे पढ़ाई से नफरत है, उसे फ्री में ट्यूशन देनी होगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर। पीएचडी होने तक देनी होगी। दूंगा ना सर, मेरी पीएचडी होने तक ना। नहीं, उसकी पीएचडी होने तक। चलो आ जाओ, घर दिखाता हूँ। मिलता हूँ फिर मैं। प्लीज। चलो भाई। आया सर। सुनो भाई, घर में गर्लफ्रेंड या कजिन सिस्टर के नाम से किसी को लेकर तो नहीं आओगे? नहीं नहीं, मैं लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता सर, मैं जेंटलमैन हूँ, किससे भी पूछ लीजिए। हाँ जमाई बाबू। हाँ ससुर जी। कहाँ रह गए भाई? नया बैचलर है। हाँ। घर के सारे रूल्स रेगुलेशंस बताकर इसे पेंट हाउस दिखा दो। ठीक है, जाओ। थैंक्स सर। देखो भाई, ससुर जी से कनेक्ट रहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ भी कभी डिस्कनेक्ट मत होना। तुम अच्छे नसीब वाले हो, इसलिए तुम्हें पेंट हाउस में रहने को मिल गया। वैसे कितना रेंट देने वाले? 6,000 बताया है टैक्स सर। के साथ 8,000 होगा। टैक्स? फ्रीडम टैक्स। देखो, तुम्हारे और ससुर जी के बीच में एक टोल गेट रहेगा, उसे उठाने वाला मैं ही हूँ। सपोज तुम कभी बियर लेकर आए, मैं उठाऊंगा। गर्लफ्रेंड लेकर आओगे, वो भी अच्छा, उठाऊंगा। तो मुझे 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, हर महीने देने होंगे। और नहीं तो क्या। वैसे सुनो, ये मैटर हमारे बीच में ही कौन सा रहना मैटर? चाहिए। स्मार्ट फेलो। पेंट हाउस बहुत ही अच्छा है। तो मेरा 2,000 2 दिन में दे दूंगा। जरा हाथ देना। याद रखना। पापा, आपने फिर से बैचलर को रख लिया। कल ही तो लव लेटर मिला था ना। इसे तुम दोगी तो भी नहीं लेगा, उस टाइप का है ये। और अपना जो चिंटू है ना, उसे ये फ्री में ट्यूशन भी देगा। अपने कैलकुलेशन में बैठ रहा है ये। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है ससुर जी। तुमसे किसने पूछा है? आज तो नंबर माइनस हो गए। कल ही तो एक को भगाया था ना। सब लड़के एक से नहीं होते। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो। मेरी प्यारी बेटी। संभल के, वो देख, वो है अपना घर।
वाह एकदम मस्त है ये यार। तो भिखारियों से भी बड़ा भिखारी लग रहा है ससुर जी। गुड मॉर्निंग सर। तुमने कहा था तो सामान आजाद भी दे होगा। पाएगा? यही है वो। अकेला रहना है तो बेकार के खर्च किस लिए? अकॉर्डिंग टू द 1972 द लॉ ऑफ द इम्यूनिटीज हाँ फॉर अब रहने एनिमल दो, अपने कैलकुलेशन में ये सही बैठने वाला है। कैलकुलेशंस। ठीक है तुम जाओ। एक मिनट, ये कौन है? फ्रेंड हूँ। फ्रेंड मतलब? सब कुछ शेयर करने वाला। अपनी बदनसीबी भी। दम बिरयानी तो कोई भी शेयर कर लेगा, जो बदनसीबी शेयर कर ले वही असली दोस्त है, जैसे मैं हूँ। टिकट ब्लैक करने वाला दिख रहा है ये तो। हाँ? ऐसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों करते हो? छोड़ दो इसे। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? इसके बारे में। कौन है ये? हाँ? अच्छा, अब तो तू मुझे जानता भी नहीं है। निकलो निकलो। तू बाहर मिल, बताता हूँ। तुम आ जाओ भाई, चाहो तो पुराने बैचलर का सामान भी यूज कर लेना। ओके ओके, ये गैस और सामान लेकर ऊपर आ जाइए ना। मैं 2000 नहीं चाहिए? मैं ही लाऊंगा ना। गाना बजेगा तो ही पल्लवी आएगी। बेटा बेटा? सुनो बेटा, कहाँ पर? इधर देखो बेटा। हाँ ससुमा आंटी। तुम्हारा नाम क्या है? अमन महेश्वरी। पिछले लड़के के जैसे मत करना। हमारे घर में जो भी आता है उसे हम किराएदार नहीं, अपने घर का सदस्य समझते हैं। हाँ आप यहाँ घुल मिल कर रहना। हाँ बिल्कुल। अगर बारिश आ जाए ना तो ये कपड़े ये पापड़ लेके नीचे आ जाना। मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। ये साड़ियाँ और ब्लाउज देख रहे हो ना बेटा? साड़ियाँ और ब्लाउज? भीगने से पहले सब कुछ समेट कर नीचे ले आना भूलना ये मत। क्यों नहीं कर रही? इसके भी घुटनों में दर्द है क्या? क्या कह रहे हो बेटा? नीचे है, नीचे तो कभी भी आ जाऊंगा। आ जाऊंगा। परिवार में सबसे मिल भी लेना। हाँ, मिलने ही आया हूँ। चलो। आंटी नीचे सब है ना? आज संडे है तो सब है। वही तो। अरे तुम आ जाए हो, खाने पीने के लिए कुछ है? मतलब होटल से मंगवा लेना, ठीक है? मयूरी होटल पास में ही है, उसका खाना टेस्टी और अच्छा होता है। उसका खाना अच्छा है। ठीक से पढ़ाई करना। ठीक है मम्मी। मास्टर पढ़ाई स्टार्ट करें क्या? निकल बे। ऐसा रहा तो मेरा पीएचडी कब होगा? पीएचडी को तू चॉकलेट समझता है क्या? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, जानता है तू? तुझे यहाँ रहना या नहीं? शाम में शुरू करते हैं। शाम को नहा धो के तैयार रहना। माँ मुझे आज्ञा दीजिए युद्ध में जाने की। मैं शत्रुओं को पराजित करके ही लौटूंगा। हाँ, आ गई तुम। वो पद्मा भी ना बेटी की पढ़ाई खत्म होते ही शादी करके ससुराल भेज दिया। लड़का क्या करता है? पायलट है। अब क्या चाहिए? जब लड़का अच्छी तरह सेटल्ड हो तो उसकी उम्र नहीं देखते। तुम्हारी उम्र 16 थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। कोई कमी है तुम्हें? महारानी बनकर रह रही हो। मैंने भी आपकी बेटी से ऐसे ही शादी की थी। वो भी खुश है कि नहीं? थोड़ा सेटल्ड होकर करते तो ज्यादा खुश रहती वो। सुनिए जी, मैं जब उसकी शादी में गई थी सब पल्लवी की शादी के बारे में पूछ रहे थे। उसी में तो लगा हुआ हूँ। मासी गेम कितना पढ़ा है, खेलते जॉब हैं। क्या है, सैलरी कितनी है, चलो ना परमानेंट है कि नहीं है, मासी, सारे गेम कैलकुलेशंस होते खेलना। हैं। मासी बगल वाले या ऊपर ट्यूशन वाले से थोड़ी ना शादी कर देंगे हैं? आप ठीक कहते हैं जी। हमारी पल्लवी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। मासी गेम खेलते हैं प्लीज। चलो गेम खेलते हैं मासी प्लीज। अमन, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। सर। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी का फोन आया था। तुम्हारे सारे जर्नल्स उन्होंने देखे हैं, बहुत इंप्रेस हुए हैं। तुम्हें वो इसी वक्त दिल्ली बुला रहे हैं। अगर तुम उनके अंडर में रहकर प्रैक्टिस करोगे तो पीएचडी को अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलेगी। पल्लवी पल्लवी, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी कुछ बताना है। मैं आता हूँ। तू एक बार ठीक है, फिर ठीक है, से आजा। सोच ले। नहीं, मैंने अच्छे से सोच लिया है। अरे सब लोग इतने सीरियस क्यों हो? एक गुड न्यूज़ है, सुनोगे तुम लोग? हमें शादी कर लेनी चाहिए अमन। कल मेरे घर में शादी की बात चल रही थी। पिताजी स्टेटस, घर, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मुझे समझ में आ गया है कि वो किसी भी हालत में मेरी शादी तुमसे नहीं करेंगे। अमन, हमें कहीं और जाकर शादी कर लेनी चाहिए। वो तो कर लेंगे पल्लवी, लेकिन ऐसे अचानक, और वो भी भागकर शादी करने की क्या जरूरत है? अगर मैं अभी भागी तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे। अगर वही मैं एंगेजमेंट या शादी से पहले भागी तो पूरी फैमिली को बुरा बोलेंगे और वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अभी की अभी शादी। अमन, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, कैसे रखोगे, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। मुझे तुम्हारे प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एक हफ्ता रुक जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। नहीं, कल ही चलते हैं। पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं वो सब देख लूंगी अमन। पैसे? तो फिर क्या परेशानी है अमन? तुम मुझसे शादी तो करोगे ना?
कर लेते हैं। I love you, अमन। चलो भाई देर मत लगाओ, जल्दी करो। सर। ए अमन, अरे अमन, घर ही जा रहे हो ना? हाँ सर। हाँ गुड। 1 बजते भूख लगने लगती है। चलो। यूनिवर्सिटी से आ रहे हो? जी हाँ सर। हाँ। वैसे हम लोग अगले हफ्ते सब मिलकर तिरुपति जाने वाले हैं। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते हो? वो मैं शादी के बाद वहाँ जाना चाहता हूँ सर। हाँ, इसे कहते हैं कैलकुलेशन। गुड गुड। हाँ। दामोदर के यहाँ कुछ हो रहा है लगता है। जरा गाड़ी रोको। पता नहीं भाई अब क्या होगा। कौन सा आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? क्या बोल रहा है तू? हाँ, चिल्लाइए नहीं सर, आराम से बात मुझे कीजिए। तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर इस जैसे नहीं निकला तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। कर दीजिए, पुलिस स्टेशन में ही देख लेंगे। क्या हुआ दामोदर? कौन है ये लड़का? बोल रहा है ये बिंदु से प्यार करता है। अगर बिंदु की शादी इससे नहीं की सर तो इसकी सिर्फ मैं शादी ही नहीं होने करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। आप पूछ लीजिए। बेटा, प्यार करना गलत नहीं होता, पर शादी के लिए उनके पिता से पूछना गलत है। वैसे तुम करते क्या हो बेटा? डिग्री कंप्लीट की है सर। डिग्री? सिर्फ एक डिग्री में उसे कैसे पालोगे? नौकरी नहीं मिली तो ऑटो चला के पालूंगा सर। अच्छा, ऑटो चलाकर पालोगे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बड़ा किया है? बेस्ट स्कूल और बेस्ट कॉलेज से उन्होंने उसकी एजुकेशन करवाई है। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में बेटी को तकलीफ न हो तो उन्होंने पूरे घर में एयर कंडीशन लगवाई। तुम लगवा सकते हो क्या? ऑटो चलाकर स्प्लिट एसी तो छोड़ो, टेबल फैन भी खरीद सकोगे क्या? हमें उनकी जरूरत नहीं है अंकल। अभी ऐसा लगता है बेटा? कल जब शादी होने के बाद तुम्हें मूवी या शॉपिंग के लिए जाने का मन करेगा तो 100 बार सोचोगी तुम। भगवान ना करे पर कहीं अगर कुछ हो गया ना तो तुम इन्हीं की तरफ, इसी घर की तरफ देखोगी। बात घुमा के करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे प्रॉब्लम बताइए। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम कहाँ रहते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम उसे खुश रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, बस इतना ही जरूरी है। बेटी की शादी करने के लिए जब हम एक अच्छे लड़के को खोज रहे होते हैं तब तुम जैसे लोग अचानक से पहुंच जाते हैं, प्यार करते हैं और स्टूपिड सा हक जमाने लगते हैं। खुद को पाल नहीं सकते फिर भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी तकलीफ देते हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। देखो, हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। पर मुझे नहीं लगता तुम उस लेवल के हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। चल रहे, जो करना है सो कर लो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चिंता मत करो। ठीक है। देखा ना, तुम्हारी जनरेशन का है ये। पर उसके पास अगर तुम्हारी तरह कॉमन सेंस होती तब उसे मेरी बात समझ में आती। छोड़ो, तुम चलो। यूजलेस फेलोज, इडियट्स। सब सेट हो गया ना? हमें लगेगा कि हमारी बेटी को हमसे ज्यादा खुश तुम रख सकते हो तो उसे लेकर भाग भी जाओ, हमें कोई दुख नहीं होगा। अपने सीने पर हाथ रखकर फिर मैं आराम की नींद सोऊंगा। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी का फोन आया था। अगर तुम उनके अंडर में रहकर प्रैक्टिस करोगे तो पीएचडी को अलग ही क्रेडिबिलिटी मिलेगी। अब तुम दिल्ली जाकर पीएचडी खत्म करके जॉब के बाद वापस आकर शादी करोगे? ये सब हम हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं ना। इससे तो तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। मैं कहाँ हूँ अमन? जस्ट 1 ईयर पल्लवी। इस बीच घर वालों ने मेरी शादी कर दी तो? उससे पहले ही आकर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा पल्लवी, बस समझने की कोशिश करो प्लीज पल्लवी, जस्ट 1 ईयर। तुम नहीं समझ रहे हो अमन। पल्लवी, मैं